अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अलखैर इब्राहिम टेलर के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वेस्ट कोट की कटिंग का तरीका, यानी कि इसमें आप वेस्ट कोट कटिंग करना भी सीख सकते हैं। यही वीडियो नहीं बल्कि हमारी अब आने वाली हर वीडियो में आपको कोई ना कोई मालूमाती चीज़ ज़रूर मिलेगी सीखने के लिए। वेस्ट कोट की भी कटिंग सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, सलवार कमीज़ की भी कटिंग सिखाएंगे और बहुत से डिज़ाइनिंग भी आपको इसमें करके दिखाएंगे। तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलें अब शुरू करते हैं और अपनी कटिंग की तरफ आते हैं। जी तो दोस्तों, अब यहाँ हम आ चुके हैं अपनी वेस्ट कोट की साइज़ की तरफ। पहले बढ़ते हैं। इस वेस्ट कोट की जो लेंथ है वो हम 27 इंच काटेंगे और जो तीरा है वो 16.5 होगा और जो इसके बैन का साइज़ होगा वो 15। चेस्ट इसकी 38 है, वेस्ट 34 है और जो इसकी हिप है वो 39 है, 39। तो पहले हम शुरू करते हैं बैक से। याद रखिएगा जो वेस्ट कोट है उसकी कटिंग बैक से शुरू होती है। पहले बैक कटिंग होती है फिर फ्रंट को काटा जाता है। अब हम शुरू करते हैं तीरे से। ये देखें, ये हमने तैयारी का निशान लगा लिया है। यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे रखेंगे जो हमारे तीरे का साइज़ होगा। तीरे का साइज़ हमने यहाँ पे रखना है। उसके बाद हमने आर्मोंड का साइज़ लेना है। याद रखिएगा, अगर जो चेस्ट है वो 38 है तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो वो बनता है 9.5 इंच, 9.5 इंच। लेकिन अगर आपने फ़िटिंग में बनानी है तो आप इसे आधी इंच माइनस कर लेंगे। चौथा हिस्सा 9 इंच, अगर आपने फ़िटिंग में बनानी है तो आधी इंच माइनस करेंगे। अगर आपने लूज़ फिटिंग में बनानी है तो फिर आप 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। तो हमने इधर लूजिंग में बनानी है, 9.5 का हम 9 इंच निशान लगाएंगे। इधर से भी ये हमारा 9 इंच आर्मोंड का निशान लग गया। अब हमने लेंथ लेनी है। लेंथ जैसे कि आपको बताया था 29 है, 27 है सॉरी। यहाँ से हम 27 ही लगाएंगे। इसको हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे क्योंकि हमने तीरे में पहले ही 1.5 इंच सिलाई का और तीरे का दबाव रख लिया हुआ है। 27 आप यहाँ से रखेंगे 27 इंच और 27 इंच ही यहाँ से रखेंगे। अब हमें चाहिए कमर का साइज़। जैसे कि हमारी वेस्ट है 34, वो हमें उसकी शेप चाहिए है। उसके लिए हम ये देखें, इसका सेंटर करेंगे। ये 18 का सेंटर 9 इंच में आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ये देखें 10.5, यही निशान आप 10.5 यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम इन सब निशानों को सीधा मिला लेंगे। आर्मोंड की मुझे लगता है समझ आ गई होगी। बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है ये कि जितनी भी आपकी चेस्ट होगी, वेस्ट कोट जो आपने कटिंग करनी है उसकी चेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे और उसके बाद अगर आपने फ़िटिंग में बनाना है तो आधी इंच उसे कम करेंगे। अगर लूज़ फिटिंग में बनाना है, यानी कि लूज़ चाहता है कस्टमर, तो आपने 1 इंच बढ़ा लेना है। अब ये नीचे आप देखें, नीचे जो आपने दबाव रखना है, जो अंदर कपड़ा आएगा वो 2 इंच भी रखते हैं, 2.5 इंच भी रखते हैं। हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा लेते हैं। ये देखें, अब जो बैक हमारी कटी जाएगी वो जोड़ वाली कटेगी। शेप के लिए हम बैक जो है वो जोड़ वाली ही डालते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या होगा, ये देखें, यहाँ से आपने 1 इंच रखना है, यहाँ से 1.25 इंच होगा। इसके बाद जो नीचे से शेप आएगी आपने इसे 2.25 कर लेना। यहाँ से भी 2.25 का निशान ये हमारा लग जाएगा। अब आपने ये जो 2 इंच का निशान लगाया है उसे हमने सीधा कर देना है। याद रहे कि हमारी जो तैयारी है वो इस निशान पे होगी। अब जो हमने ये सेंटर का जोड़ लगाना है उसको हम मिला लेते हैं। पहले हम इसको मिलाएंगे, फिर हम इसको मिलाएंगे। ये हमारा कमर का निशान जो शेप आनी है वो आ जाएगी।
और ये आप अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप सिलाई में भी इसे कवर कर सकते हैं। अब हम आएंगे कॉलर की तरफ। कॉलर का सिर्फ ये सिंपल सा एक आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ कि 15 इंच इसका गला है। अगर कमीज़ का गला होगा 15 तो 1.5 इंच उसमें इजाफा करके 16.5 होगा। और जो वेस्टकोट होती है उसकी जो बैन होता है वो उसके ऊपर आता है, यानी कि 1.5 से 2 इंच, कुछ लोग 1.5 इंच रखते हैं, कुछ लोग 2 इंच रखते हैं। यानी कि ये हमारा बनेगा 18 इंच का हमारा ये इसको बैन लगेगा नीचे वाली साइड से, जो शेप वाली साइड होती है उससे 18 इंच का हमारा लगेगा। 18 इंच का आपने छठा हिस्सा लेना है, यानी कि वो बनता है 3 इंच। हाले का निशान लगाने के लिए आपने जो छठा हिस्सा लेना है वो बनता है 3 इंच, यानी कि 18 का छठा 3 इंच, ये आपने लगा लिया। इसके बाद आपने तीरे का निशान लगाना है। हमारा तीरा है 16.5 और तकरीबन 1 इंच की सिलाई उसमें आनी है। 16.5 और ये 1 इंच सिलाई आ गई, 8.25 इंच का हमने यहाँ निशान लगा लेना। और जितना हमने आप देखें कि आप डाउन कितना करना है, बहुत इजी सा फार्मूला है इसका। 1.5 इंच अगर आपने ऊपर से रखा है तो नीचे से आप इसे 2 सूतर कम करके 1.25 इंच रख लें, यानी ये टोटल आपका बन जाएगा 2.25 इंच। टोटल 2.25 इंच बन जाएगा। अब आपने कर्व की इस साइड से, ये जो अंदर वाली साइड है, इससे आपने ये तीरे का निशान लगा लेना है। अगर आप सीधा भी लगा लें, सीधा भी चलता है, लेकिन इससे ज़रा शेप अच्छी बन जाती है। अब ये हमारा आ गया 8.25। अब यही 8.25 हमने इधर भी निशान लगा लेना है, लेकिन हमने इसकी बैक की जो शॉर्ट बैक है उसकी भी शेप देनी है। उसके लिए हम 1 इंच इसे कम कर देंगे, ठीक है। बैक की शेप के लिए हम 1 इंच कम करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपनी चेस्ट पे। चेस्ट है 38, यानी कि 38 का जो चौथा हिस्सा है वो बनता है 9.5। 9.5 9 दून, ये देखें, चेस्ट का चौथा हिस्सा बनता है 9.5। ये अगर तो आप बना रहे हैं फिटिंग में तो आप इसमें सिर्फ आधी इंच का इजाफा करेंगे, यानी 9.5 है तो आधी इंच आप सिलाई का मार्जिन रखेंगे सिर्फ इसमें, और कोई भी लूजिंग एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अगर आपने फ़िटिंग में बनानी है तो सिर्फ आधी इंच रखेंगे। अगर लूज़ फिटिंग में कस्टमर चाह रहा है तो आप 1 इंच में करेंगे, इसको 1 इंच बढ़ाएंगे। उसी तरह हम इधर आ जाते हैं। ये जो हमारी कमर थी, वेस्ट, वो 34 थी, यानी कि 8.5 बनता है। उसका चौथा हिस्सा जो बनता है वो 8.5 बनता है। इसी तरह हम आधी इंच सिलाई का दबाव यहाँ पे रखेंगे। और जो हमारी हिप है वो है 39, यानी कि ये बनता है 9.25। आधा इंच ऊपर किया तो ये 10.5 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको मिलाना है। ये देखें, पहले तो ये थोड़ी शेप समझने वाली है कि ये कमर की शेप है, इसको आप कर्व की अंदर साइड से देंगे। और ये जो नीचे हिप की शेप है इसको आप कर्व की बाहर वाली साइड से शेप देंगे। ये देखिए, बहुत ईजी, बहुत ही ईजी है। इसके बाद आपने ये जो आर्म मोड है इसको ये शेप देनी है। ये देखें, ये जो 1 इंच हमने अंदर किया था ताकि हमारा जो हाफ बैक है वो तैयार हो सके, उसकी शेप ये बनती है। ये देखें, अब तीरे के हिसाब से भी आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो हिस्सा है आर्म मोड का, इसे हमने ये इसकी गुलाई कर देनी है। ये देखें, ये हमारा आर्म मोड तैयार हो गया। इधर से हमने हाले की भी हल्की सी गुलाई कर देनी। ये देखें, अब ये हमारी जो बैक है ये मुकम्मल तैयार हो गई है। अब अक्सर आपने देखा है कि कई लोग साइड में दबाव भी रखते हैं, जो ये बैक में सिलाई नहीं डालते, ये जोड़ नहीं डालते, वो इधर दबाव रखते हैं। वो इतना दबाव बाहर रखते हैं ताकि अगर खुली करनी पड़े, लूज़ करनी पड़े तो वो आसानी से हो जाए। लेकिन हमने यहाँ पे दबाव इसका रख दिया हुआ है। अब हम अपनी बैक की कटिंग कर लेते हैं।
बहुत ही इजी सी, आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है कि आप इसे बआसानी समझ सकें। ये हमारे आलमोड की कटिंग हो गई। तो ये हमारे बैग की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम इसको ऐसे निशान लगा देंगे, चाहे तो यहाँ पे भी लगा लें। अब हम आते हैं अपनी फ्रंट की कटिंग की जानिब। तो दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं अब अपने फ्रंट की तरफ। जैसा कि आपको ये बैक का बताया था कि बैक में जो हमने 1.5 इंच का ऊपर दबाव रखा था वो अब हम नहीं रखेंगे। हम अब सिलाई का जो दबाव होगा वो हम नीचे रखेंगे। उससे पहले जो हमने निशान लगाया था ऊपर 9 इंच का लगाया था, ये हम सेम वैसे ही लगा लेते हैं। उसके बाद ये लेंथ का साइज़ है, अब 27 हमारी जो लेंथ थी हम उसमें 1 इंच का इजाफा करेंगे जो हमारी सिलाइयों में आएगा। 28, इसको वैसे ही हम 9.5 11 इंच का हम इसका निशान लगा देंगे। 1.5 इंच ज़्यादा, यहाँ से भी 11 इंच का निशान लगा देंगे और इनको आपस में हम मिला देंगे। जिस तरह हमने बैक के नीचे 2 इंच का दबाव रखा था, इसमें भी हम 2 इंच का निशान लगा के ये दबाव का हमारा निशान लग गया। अब हम आएंगे हाले की तरफ। जैसा कि आपको बताया था कि हाले का चौथा हिस्सा हमने निकाला था 3 इंच। इसमें हम 2 सूतर कम करेंगे, 2.25 यहाँ से रखेंगे और 3 इंच 3.25 इंच हम यहाँ से रखेंगे, यानी आधी इंच का हम इजाफा करेंगे। 2.25 इंच यहाँ से रखेंगे और 3.25 इंच आधी इंच का हम यहाँ पे इजाफा करेंगे। लेकिन जो हमारी कटिंग होगी वो थोड़ी सी आगे आएगी, यानी कि 1 इंच का हमारा फासला होगा। जैसे कि जब वेस्टकोट बनती है तो दोनों जो उसके हाफ कह लें वो 2 ऊपर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं, बटन टेक और जो काज वाला हिस्सा होता है, उसके लिए हमें ये 1 इंच का रखना पड़ता है ताकि ये जब ऊपर आए तो मुकम्मल हो जाए। इसमें यहाँ पे हम 3.25 का निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे ताकि एक खूबसूरत सी जो बैन की शेप है वो आ सके। ये देखें, इसे हल्की सी हम ये हाले की गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे तीरे का निशान। जिस तरह हमने बैक पे तकरीबन 1 इंच का सिलाइयों का दिया था, इसमें हम 1.25 इंच का देंगे, यानी कि 8.25 हमने वैसे रखा था, इसका हम 9 इंच रखेंगे और 2.25 ही हमने बैक की जो डाउन किया था 2.25 किया था, इसका हम 2.5 इंच करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये हमारी सिलाई आ गई। अब हम छाती की तरफ आएंगे। जो चेस्ट है हमारी 38 थी, यानी कि 38 का जो चौथा हिस्सा है वो 9.5 बनता है। 9.5 इसमें अगर आपने फ़िटिंग में बनानी है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है, अगर आपने फ़िटिंग में बनानी है तो इसमें आप 2 इंच लूजिंग के डालेंगे, यानी कि ये देखें 9.5। अगर तो आपने फ़िटिंग में बनानी है तो ये आपकी 2 इंच आ गई।
इसमें आपने जो बैक को हमने कम किया था, जो हाफ बैक हमने निकाली थी वो हमने 1.25 इंच की निकाली थी, इसमें हम फ्रंट की शेप के लिए 1 इंच निकालेंगे। ये आपका जो फ्रंट है वो आ गया, ये देखें 2 इंच। वैसे ही जो हमारी वेस्ट है वो 34 है, उसका जो चौथा हिस्सा बनता है 8.5 बनता है, इसमें हम 2 इंच का इजाफा करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी हिप है वो 10.25, 11.25 और ये 12.25, ये 2 इंच का हमने यहाँ पे इजाफा कर दिया। अब जैसा कि हमने बैक में अंदर वाली शेप से आपको बताया था कि अंदर वाली शेप से इसका जो है वो शेप देनी है। अब जो फ्रंट की होगी वो हम इसे बाहर वाली साइड से शेप देंगे। ये देखें, इसको हम वैसे ही जिस तरह बैक में किया था वैसे ही हम फ्रंट से भी कर देंगे। ये देखें। अब आते हैं हम अपने आर्म माउंट की तरफ। जो फ्रंट का हमारा आर्म माउंट होगा उसकी तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं। ये देखें, ये आपका यहाँ पे जॉइंट होगा। ये आप नाप के हिसाब से, जिस तरह बैक का कहा है वैसे ही फ्रंट का भी आप नाप के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ये शेप यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। इसको आप इसे हल्की सी गुलाई दे देंगे। अब जो लास्ट में है वो हाफ़ है, जो बैन के लिए हाफ़ बनता है वो तकरीबन 1 इंच का आप निशान लगा लेंगे। ये 1.25 इंच का हाफ़ आपका तैयार आ जाएगा। यहाँ पे आपकी फ्रंट की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। जो हमने नक्शा बनाया है आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमने आर्म माउंट की कटिंग कर ली। आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह से कस्टमर का साइज़ आप लेते हैं उसकी जिसामत के हिसाब से कुछ शेप्स ऐसी होती हैं कि जो आप चेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। ये देख, इन पे भी आप ये निशान लगा लें ताकि आपको सिलाई में आसानी हो। ये देखें, तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों की हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। आप शेप देखिए, देखें यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप बआसानी समझ गए होंगे। बिल्कुल ही आसान सी कटिंग है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चाहते हैं अगली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश लिबास दिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।